अलका मैम आज आप लोगों के अपने YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग जो है अनुच्छेद को देख लिए हैं, भाग को देख लिए हैं। अब जो बचा है जो है संशोधन और जो है अनुसूची। तो संविधान के संशोधन ठीक है नेक्स्ट वीडियो में, और जो है आज हम लोग जो है अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अनुसूची देखते हैं। ये जो है अनुसूची संविधान में कुल कितने हैं, तो 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची की चर्चा आज हम लोग करेंगे। प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें जो प्रथम अनुसूची में जो है चर्चा है कि इसमें चेंज होते रहता है। पहले जो है 28 राज्य थे और जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश हुए। फिर बीच में जो है 29 राज्य और जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश हुए। और आज जो है वर्तमान 2020 में जो है जम्मू कश्मीर जो है अब जो है केंद्र शासित प्रदेश में हो गए हैं, और लद्दाख। तो इस तरह जम्मू कश्मीर जो चले गए तो 29 राज्य से फिर जो है 28 राज्य हो गए हैं, और जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश। वह किस जो है अनुसूची में, तो किस अनुसूची के द्वारा जो है घटाया और बढ़ाया जा सकता है, तो प्रथम अनुसूची के द्वारा। तो इसमें किसका चर्चा है, 28 राज्य और जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश। या इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किस अनुसूची के तहत है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अनुसूची 1 के तहत। अब है द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या है कि वेतन और भत्ता। वेतन जितने भी बड़े पदाधिकारी है, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सभी के वेतन एवं भत्ता से संबंधित है। तो वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता जो है किस अनुसूची के तहत है, तो अनुसूची 2 में। आगे देखते हैं हम लोग तृतीय अनुसूची। जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सभी के शपथ यानी शपथ से संबंधित है। तो शपथ जो है किस अनुसूची के द्वारा है, तो अनुसूची जो है 3 के द्वारा है, सभी पदाधिकारी की। चौथी अनुसूची। इसमें क्या है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, ये राज्यसभा का प्रतिनिधित्व क्या है, जैसे सभी राज्य से जो है राज्य जो है सभा का चुनाव होता है,
सभी, यानी कि इनके चुनाव में जो है विधानसभा के सदस्य जो है इनको चुनते हैं। तो जहां जहां विधानसभा होगा वहां राज्यसभा का प्रतिनिधित्व यानी निर्वाचन होगा। तो अब बच गए केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी ही इसमें भाग ले सकते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस अनुसूची के द्वारा है? तो अनुसूची 4थी अनुसूची में है। ठीक है, समझ गए? जहां जहां विधानसभा होगा वहां वहां के लोग जो है इसके निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। यानी कि जो है राज्यसभा का जो निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। और विधानसभा जो है राज्य में तो है ही, लेकिन जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी में। अब आगे देखते हैं 5वीं अनुसूची। विभिन्न क्षेत्रों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शासन का उल्लेख या नियंत्रण का उल्लेख है। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के एसटी एससी का उल्लेख जो है किस जो है अनुसूची के द्वारा किया गया है? तो अनुसूची जो है 5वीं अनुसूची में। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं 6ठी अनुसूची। छठी अनुसूची, इसमें जो है विभिन्न क्षेत्रों के एसटी एससी के बारे में उल्लेख है और इसमें सिर्फ जो है 4 क्षेत्र के लिया गया है। ये 4 क्षेत्र कौन कौन है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के एसटी एससी का उल्लेख है। तो 5वीं में जो है ये भी एसटी एससी का है, उल्लेख है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों का है, ये याद रखने में। और 6ठी में जो है कुछ क्षेत्र में कौन कौन आ जाएंगे? असम आ जाएंगे, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इसके एसटी एससी के बारे में उल्लेख है। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, इसके अंतर्गत 3 सूची आते हैं। एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहला जो है 3 सूची आते हैं। पहला केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। केंद्र सूची में वर्तमान समय में 100 विषय हैं। ये विषय के बारे में भी बताएंगे कौन कौन विषय आते हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय। तो राज एवं शक्ति के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा
किस जो है अनुसूची के तहत आते हैं, तो 7वीं अनुसूची में। और ये 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 सूची आते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। आगे देखते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची। ये भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची ये भाषा से संबंधित है और कुल कितने भाषा इसमें हैं, 22 भाषा। 4 भाषा इनमें जोड़ा गया है वर्तमान समय में, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कुल 4 भाषा बाद में जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची, जो कि भाषा से है। और कुल भाषा कितने हैं, तो 22 भाषा है, जिसमें कौन कौन से 4 भाषा बाद में जोड़े गए हैं, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार अधिनियम। इसमें जितने भी भूमि सुधार अधिनियम है वह जो है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट है कि प्रथम संविधान संशोधन को जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 1951 में जोड़ा गया। तो जब हम लोग संविधान संशोधन को पढ़ेंगे तो प्रथम संविधान संशोधन में जो है क्या जोड़ा गया है, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और जब 9वीं अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया है। और यह किससे रिलेटेड है, भूमि सुधार अधिनियम से। 10वां है 10वीं अनुसूची। दसवीं अनुसूची में जो है ये जो है दल बदल है। ये दल बदल क्या है, जो कि हम लोग 52वां संविधान संशोधन के तहत पढ़ेंगे। दल बदल, ये दल बदल क्या है, पहले जो है ये बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सरकार जब बनते थे तो जो है सांसद यानी एमपी या एमएलए पैसा के लोभ में पार्टी जो है चेंज कर देते थे, जिसके कारण जो है सरकार अस्थायी हो जाता था और जिससे बहुत सारी मुश्किलें आ जाती थी। इसलिए दल बदल की व्यवस्था को रोकने के लिए और जो है ये किस अनुसूची के तहत रखा गया, तो 10वीं अनुसूची के तहत। और यह किसमें संशोधन में रखा गया, 52वां संशोधन में। अगर कोई जो है सांसद या एमएलए एमपी अगर अपना दल बदल करते हैं, कोई भी पार्टी छोड़ते हैं, तो उस पार्टी से अपनी सदस्यता को खो देते हैं। अगला जाके देखिए 11वीं अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्था। यानी स्थानीय स्वशासन। यह जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आया है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर पर है। यह किस जो है अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में। और जो है 12 में जो है 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। शहरी क्षेत्र जो है, शहरी क्षेत्र को ही हम नगर पालिका, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है, आते हैं। और यह किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और यह किस संशोधन हम लोग आगे देखेंगे, 74वें संविधान संशोधन के तहत आते हैं। तो इस तरह से एक बार फिर जो है रिकॉल कर लेते हैं हम लोग
कि प्रथम अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें घट रहा है, बढ़ रहा है, जो भी ये बात होगी तो यह किस जो है सूची के तहत होगी, तो प्रथम अनुसूची के तहत है। पहले 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, फिर बीच में जो है 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, अभी वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ता है, यानी पदाधिकारियों का, उच्च पदाधिकारियों का, उच्च पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता है। उच्च पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता किस अनुसूची के द्वारा आता है, तो वह जो है द्वितीय अनुसूची। और जो है उच्च पदाधिकारियों में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और भी जिनकी भी चर्चा किस अनुसूची के द्वारा है, तो द्वितीय अनुसूची। शपथ भी जितना जो है यहाँ पर वेतन और भत्ता का चर्चा है, उन्हीं लोगों का शपथ भी जो है तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। वही जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, सबकी शपथ की चर्चा किस अनुसूची के द्वारा है, तो वह तृतीय अनुसूची में। तो इस तरह से जो है यह याद करना आसान हो जाएगा। और चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व हम बताएं कि जहां जहां विधानसभा होगा, निर्वाचन के सदस्य होंगे, ठीक है, वहीं पर जो है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में भाग ले सकते हैं। और दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडिचेरी। पांचवी अनुसूची में जो है एसटी/एससी का जो है व्यवस्था है वह विभिन्न क्षेत्रों का है, ठीक है। देश के विभिन्न क्षेत्रों की एसटी/एससी का जो है नियंत्रण की व्यवस्था है या उल्लेख की चर्चा है, वह किस अनुच्छेद के किस अनुसूची के द्वारा है, तो पांचवी अनुसूची में। और छठी में है कि कुछ खास क्षेत्र लिया गया है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के एसटी/एससी का उल्लेख किया गया है। सातवीं में है कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का जो है बांटा गया है, जिसके अंतर्गत तीन सूची आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और जो है समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और जो है समवर्ती सूची में 52 विषय है। आठवीं अनुसूची में जो है भाषा के रूप में जो है 22 भाषा वर्तमान समय में है, पहले 18 थे, अभी वर्तमान में 22। ये 4 भाषा कौन कौन जुड़े हैं, तो बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम है और यह भूमि सुधार अधिनियम में जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 की चर्चा किस अनुसूची के द्वारा है, तो 9वीं अनुसूची के द्वारा है। 10वीं में दल बदल की चर्चा है और ये दल बदल क्या होते हैं, तो दल बदल है कि कोई भी पार्टी या कोई भी सांसद या एमएलए अगर अपनी पार्टी को छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाती है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन और जो है 12वीं अनुसूची में शहरी निकाय यानी नगर पालिका की चर्चा है।